देखो भाई, हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है, वन हाफ में वेव को जाने देता है, दूसरे हाफ में नहीं जाने देता है। ये मान लो ऐसे है कुछ, मैंने आगे तक बना दिया है ना। अब हाफ वेव रेक्टिफायर का काम है एक डायरेक्शन में जाने देना, दूसरे डायरेक्शन में नहीं जाने देना। तो ऊपर बता रहा है कि करंट पॉजिटिव है, नीचे बता रहा है करंट नेगेटिव है, मतलब इस वाले पार्ट में करंट इधर जा रहा है और नेगेटिव का मतलब करंट इधर जा रहा है वायर में। तो उल्टा डायरेक्शन में वो जाने नहीं देगा, क्योंकि आधा को ही रेक्टिफाई करेगा, आधा को अलाउ करेगा, आधा को अलाउ नहीं करेगा। अगर मैं इसका करंट का वेरिएशन टाइम के साथ कैसे हो रहा है ये लिखूँ, तो मैं लिखूँ आई इक्वल टू, ये जो मैक्सिमम वैल्यू है आई नॉट, पीक वैल्यू साइन ओमेगा टी लिखूँ, क्योंकि ये साइन का कर्व है, साइन ओमेगा टी लिखूँगा। तो अब बात ये है कि आधा वेव को क्या कर दिया उसने, रेक्टिफाई किया, आधा को नहीं किया। तो आपका ग्राफ बीच वाला ये वाला पोर्शन हट गया, तो ये बन गया, ये बना और ये बचा बना, ये वाला नीचे वाला ख़त्म हो गया। तो उससे हमें कोई मतलब नहीं, वो इस यहाँ से यहाँ तक का एवरेज वैल्यू पूछ रहा है, 0 से पाई बाई ओमेगा। भाई एवरेज करंट क्या होता है, एवरेज करंट होता है टोटल चार्ज फ्लोन, टोटल चार्ज कितना फ्लो किया वायर में, डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। तो अगर आप इस हाफ को देखो तो ये वैसे ही है ना जैसे एसी में होता है एवरेज करंट। तो आप एसी में जब एवरेज करंट निकालते हैं फुल साइकिल के लिए तो 0 होता है, और हाफ साइकिल के लिए क्या होता है 2 आई नॉट बाई पाई। तो आई एवरेज का वैल्यू 0 आता है फुल साइकिल में, फुल साइकिल मतलब पूरे साइकिल में ये। और हाफ साइकिल में आई एवरेज क्या आता है, सीधे 2 पीक वैल्यू डिवाइड बाई पाई आता है। तो वही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये हाफ साइकिल के लिए तो पूछ रहा है, ये t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू पाई बाई ओमेगा तक ही तो पूछ रहा है। ये फॉर्मूला आप याद रखो। अगर बोलोगे कहाँ से आया, आपने पढ़ा होगा लेकिन मैं बता देता हूँ। अगर आपको पता है देन यू कैन स्किप और यू कैन सी दिस कि आई एवरेज क्या है, टोटल चार्ज फ्लोन। टोटल चार्ज फ्लोन कैसे निकालोगे, तो आपको पता है करंट किसी टाइम पे अगर dq बाई dt है तो छोटा सा चार्ज जो dt टाइम में फ्लो किया, मान लो इस वायर से dq चार्ज फ्लो किया dt टाइम में, तो करंट को क्या लिखोगे dq बाई dt। तो dq क्या हो गया i dt। तो टोटल चार्ज कितना फ्लो हो गया डेल्टा q, इंटीग्रेशन ऑफ dq दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ i dt। तो आई एवरेज क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ i dt डिवाइडेड बाई टोटल टाइम विच इज dt। तो निकाल लेते हैं करंट कितना है भाई, आई का टाइम के साथ कैसा है रिलेशन, वो है आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। कहाँ से कहाँ तक बोला, वो टाइम पुट करो 0 से पाई बाई ओमेगा, यहाँ भी टाइम का लिमिट होगा 0 से पाई बाई ओमेगा। तो आई एवरेज कितना आएगा, आई नॉट बाहर। अच्छा ये बताओ साइन ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन का होता है कॉस, तो कॉस ओमेगा टी है, और क्योंकि साइन एक्स डी एक्स होता तो ऐसे निकालते, लेकिन यहाँ ओमेगा टी है, साइन टी डी टी होता तो कॉस टी होता, ये साइन सम कांस्टेंट इंटू टी है, ओमेगा इंटू टी है, तो नीचे ओमेगा से डिवाइड हो जाता है। ये ध्यान रखो, साइन ऑफ ए एक्स डी एक्स होता है माइनस में माइनस कॉस ए एक्स अपॉन ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी डी टी क्या होगा, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, 0 से लेकर पाई बाई ओमेगा, 0 से लेकर पाई बाई ओमेगा डिवाइडेड बाई ये टाइम टी आ जाएगा, ये टी टी का इंटीग्रेशन टी 0 से पाई बाई ओमेगा। तो आई एवरेज कितना आएगा भाई, आई नॉट और टी का लिमिट पुट करोगे तो पाई बाई ओमेगा आएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो एक ओमेगा तो बाहर आ जाएगा 1 बाई ओमेगा, है ना। अब बचेगा कौन, माइनस कॉस ओमेगा टी 0 से पाई बाई ओमेगा। तो ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो गया, ये बन गया आई नॉट बाई पाई, और ये पुट करो तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो माइनस कॉस ओमेगा पाई बाई ओमेगा, माइनस ऑफ लोअर लिमिट तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस ओमेगा इंटू 0 यानी 0 कॉस 0, ये 1 हो जाएगा।
और ये ओमेगा में कैंसिल कॉस पाई हो जाएगा, तो कॉस पाई होता है -1, ये होता है -1, तो माइनस ऑफ -1 +1, और ये भी 1, तो 2 आ जाएगा, 2I0/π आ गया। तो आई एवरेज आ गया 2I0/π। अगर आपसे इसमें इसी में इम्पॉर्टेंट चीज़ पूछ रहा हूँ जो नीट में पूछा जा चुका है, अगर इसमें बोलता कि मुझे 0π/ω और ये क्या है 2π/ω, यहाँ से यहाँ तक का एवरेज बताओ, फाइंड एवरेज करंट फ्रॉम t = 0 to t = 2π/ω, तो आप क्या करते, आई एवरेज कैसे निकालते? आप आई एवरेज निकालते चार्ज फ्लोन, दैट इज आई डी टी। चार्ज फ्लोन क्या लिखेंगे, चार्ज फ्लोन क्या लिखेंगे, आई डी टी, चार्ज फ्लोन। तो आई डी टी का इंटीग्रेशन, अब ये कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2π/ω तक, और नीचे टोटल टाइम तो डायरेक्टली लिख देता हूँ 2π/ω। लेकिन आप समझो 0 से π/ω तक तो करंट आप लिखोगे इस तरीके से, दैट इज I0 sin ω t। लेकिन π/ω से लेकर 2π/ω तक तो करंट 0 है, और नीचे क्या आ गया 2π/ω। यानी कि देखो सब कुछ वैसे ही है, सब कुछ वैसे ही है, ये वाला टर्म देख रहे हो, ये सब कुछ वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे π/ω के जगह पे नीचे 2π/ω है, क्योंकि ऊपर में π/ω जो 2π/ω था तो 0 था सब कुछ। तो इसलिए हमारे लिए हम ये कह सकते हैं आई एवरेज जो आएगा 0 से 2π/ω तक सब कुछ सेम आएगा, बस हाफ हो जाएगा, हाफ I0/ω, हाफ ऑफ टोटल कितना था भाई, सॉरी, हाफ ऑफ पहले कितना था 2I0/ω, तो आ जाएगा I0/ω। तो अगर ये कंफ्यूजिंग लगता है तो सिर्फ इतना ध्यान रखो कि सवाल कह रहा है कि 0 से π/ω तक एवरेज निकालो, ये तो वही हाफ साइकिल का एवरेज पूछ रहा है, हाफ साइकिल का एवरेज निकाल देंगे, बस ये यहीं तक आपका आंसर हो गया। इसके आगे जो मैंने बताया है दैट इज़ फॉर दोज हु वांट टू नो दिस इन डिटेल। मैंने एक स्टेप और आगे बता दिया, अब कहीं पर डाउट हो तो पूछ लेना भाई।